रब के उस पुरफजल नाम से जिसने इंसानियत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरा नाम है तंजीला फैसल और आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है वो है नजात। बाइबल मुक़द्दस की सुनहरी और सफ़ात बिखरी हुई बड़ी बड़ी सच्चाइयों, बड़ी बड़ी हकीकतों, बड़े बड़े भेदों में से एक हकीकत, एक सच्चाई, एक भेद नजात का राज है। निजात का भेद मुख्तलिफ मज़हब में मुख्तलिफ ज़ाविये से देखे जाने वाला एक मौजू है। हर मज़हब में, हर अकीदे में और हर फ़िरके में निजात किसी न किसी तौर में मौजूद है। निजात के लग़वी मानी है मुक्ति, रिहाई, आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी वगैरह। लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कुछ यूँ बयान किया गया है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा फरमाता है कि नजात दहिंदा आने वाला है। बनी आदम के गले से गुनाह की जंजीर उतरने वाली है। बनी आदम अंदर बाहर से गुनाह के जाले बोलने वाले हैं। तुम हो चुके नजात के चश्मों से पानी भरोगे। नबी कह रहे हैं कि वो सदाकत है और नजात उसी के हाथों में है। जिब्राइल फरिश्ता कह रहा है क्योंकि वही अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। मुक़द्दस पौलुस रसूल पाक रूह की तहलीक के साथ अपने शागिर्द तीमुथियुस के नाम खत लिखता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। हाज़रीन, निजात ईश्वर का मरकज़ जाकर है। यही वो वजह है जिसलिए मेरा मसीह दुनिया में आया, गुनाह से पाक जिंदगी जी, सलीब पर उसको कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा। इसी कुर्बानी के वसीला से मसीह ने हमारे गुनाहों की गुलामी और इसके मकरात यानी मौत और खुदा से जुदाई से आज़ाद किया। उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया और हमें पशेमानी और शर्मिंदगी के बोझ से रिहा किया। अज़ीज़ों, निजात का तोहफा खुदावंद की इंसानियत के लिए मोहब्बत और रहम की एक बेनज़ीर वजाहत है। ये सबूत है कि खुदा हमें गुनाहों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। हाज़िर निजात हमें तोहफे में मिली है, लेकिन इसकी कीमत खुदावंद यीशु मसीह का बेगुनाह खून है। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी ताकि हमें गुनाहों से निजात दे सके। उसके खून ने हमारे गुनाह धो डाले। उसने एक हैबतनाक मौत ली ताकि हमारे सारे कष्ट चुका सके और हमें तमाम बंदिशों, बीमारियों और दुश्मनों की जानिब से तमाम रुकावटों से बचाया। वो कुर्बान हुआ कि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। उसे मुस्तरद कर दिया गया ताकि हम बाप के सामने कबूल हो सकें। उसे तबाह किया गया ताकि हम खुदा की बादशाही में कायम हो सकें। उसे ज़ख्मी किया गया ताकि हम शिफा पा सकें। उसका पहनावा उतारा गया ताकि हम खुदा की नेकोकारी से मबलूस हो सकें। यशायाह नबी का लिखा हुआ, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सकें। हाज़रीन, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा रसूल, कोई ऐसा महाराजा इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता जिसने अपने नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहा दिया। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है और उसी के ऐसे दावे हैं। उसी का ये दावा है कि दरवाज़ा मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। ये सारे दावे उसी के हैं। उसी के दावों के मुताबिक लिखा हुआ है कि वो तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठेगा और जब वो मुर्दा में से जी उठा तो ना सिर्फ उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और लिखा हुआ है कि उसने सलीब पर उसने शैतान और इख्तियार वालों का तमाशा बना दिया था। और ना सिर्फ उसने इख्तियार और ना सिर्फ उसने फतह ली बल्कि फतह उसने कलीसिया वालों के नाम कर दी और अब कलीसिया फातिहा है। और अब जो कलीसिया की जंगें हैं वो फतह से शुरू होकर गलबे पर ख़त्म हो जाती हैं। अजीज़ों, जब हम ईद उल क़यामत अल मसीह को मनाते हैं तो याद रखें कि ईद उल क़यामत अल मसीह के वसीला से खुदा की कुदरत हमें तासीर करती है और ये खुदा की वो कुदरत है जो बंदों को तोड़ डालती है, जो कब्र को खोल देती है, जो तारीही को दूर करती है। और यही आज़ादी का पैगाम यीशु मसीह ने कहा कि घर 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 जाकर दो और तमाम लोगों को शागिर्द बनाओ। तो ज़रूरी है कि हम कलाम को सुने नहीं बल्कि उस पर अमल भी करें और उसकी गवाही सबको दें कि वो जी उठा है, वो हम सब से मोहब्बत करता है और वो हम सब के लिए नजात है। जिंदा होकर कब्र से दुनिया को ये बता दिया, तू ही है खुदा, हकीकत से पर्दा उठा दिया। जिसे गुरूर था मिटा देगा सफ़ाई हस्ती से तुझे, कुचला उसका सर उसे हाथ में मिला दिया। देकर शिकस्ते फाश मौत और कब्र को, हैकल के दर से तूने पर्दा हटा दिया। आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठकर दिल के हकीम लोगों को तख्त पर बिठा दिया। अदन का मुसाफिर जो शराबों में गुम हो गया था, उसी गुमराह को तूने अपने घर पहुंचा दिया। कौन देता है जान किसी दूसरे के वास्ते, जान अपनी देकर तूने ये करिश्मा दिखा दिया। मौत के चुंगल से आज़ाद होना मुमकिन ही न था, कुर्बान होकर तुमने ये मुमकिन बना दिया।
شفقت ہے یہ تیری کہ تو نے ناچیز کو خاک سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، زندہ ہو کے قبر سے دنیا کو یہ بتا دیا، تو ہی ہے خدا حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ آمین۔